अब नहीं तो फिर नहीं, और फिर नहीं तो कभी नहीं। ये जीवन विधाता की अनुपम देन है। मैं नहीं जानता तुम्हारी उम्र क्या है, ये 13, 18, 30 या फिर 50 है, पर सच कहूं मित्र, अगर अभी तुमने शुरू नहीं किया है ना, तो समय बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। अभी हम कर क्या रहे हैं? शायद 3 घंटे टीवी और 2 घंटे फोन चला रहे हैं, और 1-2 घंटे बैठे बैठे बीत जाते होंगे, और 2 घंटे ये बताने में निकल जाते होंगे कि दुनिया कितनी खराब है, और फिर जानवर की तरह खाकर, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट दिस इज ट्रूथ। और सच कड़वा होता है, पर सच होता है और फायदेमंद होता है। और फिर जानवर की तरह खाकर 8-9 घंटे सो जाते हैं। दिन में महज 1-2 घंटे पढ़कर या अपना कोई काम कर सोचते हैं कि इस कलयुग के सबसे शरीफ और किसी का दिल न दुखाने वाले इंसान हम हैं। तुम गलत हो मेरे मित्र, तुम गलत हो। सबसे बड़ा पापी वो नहीं होता जो आतंक मचाए, सबसे बड़ा पापी वो होता है जो मासूमों का दिल दुखाए। और तुमने दिल दुखाया है अपने मासूम माता पिता का, अपने मासूम भाई बहन का, जिनकी जिंदगी में तुम किसी अवतार से कम नहीं। जब तुम 4 साल के रहे होगे, तब तुम्हारी माँ ने ठेकरी लगी हुई साड़ी पहनकर तुम्हारे बाबूजी से कहा होगा, देखना ये बड़ा होकर दुनिया का महान आदमी बनेगा। और तुम्हारे बाबूजी ने चमचमाती आंखों से हाँ में चिल्लाया होगा। और तुम भी यकीनन इस संसार में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ हटके। फिर प्रतीक्षा किस बात की है? मैं जानता हूँ तुम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे। परिस्थितियां, रिश्ते और परिवार वाले तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सच बताओ, रोक रहे हैं, मैं जानता हूँ, पर सच बताओ, क्या तुमने अपना वाला 100% दिया? नहीं ना। पर अब बस, क्या नहीं कर सकते तुम? इस सकिल ब्रह्मांड में कर दो अनंत के आरंभ का उद्घोष। अरे क्या नहीं कर सकते तुम? याद कीजिए वो दिन जब तुमने ठाना और 1000 मुश्किलों के बाद भी अपने लक्ष्य को पाया, वो भी मुस्कुराते हुए। अरे हाँ, तुम वही हो, बस उन्हीं दिनों के जैसे होने की जरूरत है, सभ्य और जिद्दी। जब तुम्हारे जोश और उत्साह को देखकर तुम्हारे माता पिता, पड़ोस वाले भी फूले नहीं समाते थे। आज फिर से तुम्हें बस वैसे ही होने की आवश्यकता है। बस इस उत्साह में बस इतना ध्यान रखो कि अब तुम्हारे लक्ष्य बच्चे वाले नहीं है। गति रखो मगर ध्यान से। जब तक तुम्हारे पांव जम न जाएं, तब तक तुम्हारे माता पिता को भी खबर ना हो तुम्हारे अगले कदम की। तैयारी करो एकदम गुप्त, क्योंकि अब इसी की आवश्यकता है। अब यही समय है। आजकल जो बच्चे ढिंडोरा पीटते रह जाते हैं ना, अक्सर वो करते कुछ नहीं है, बस ढिंडोरा पीट देंगे, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। डोंट मेक अ नॉइज, बी साइलेंस। हमें शांत रहने की आवश्यकता है। जब तक तुम्हें विश्वास न हो जाए, तब तक किसी को परामर्श न दो, बिल्कुल भी मत दो। आरंभ ऐसा करो एकदम प्रचंड, एकदम ताबड़तोड़ आरंभ करो। पर इसके बाद हर काम चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप, शांत रहकर, धैर्य धरकर अनुभव करो कि तुम्हें क्या करना है। कुछ भी ऐसा मत देखो जो तुम्हारे काम का नहीं है। कुछ भी ऐसा मत सुनो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ना ले जाए, चाहे बैठे क्यों ना रहो, पर ऐसा कुछ नहीं हो हाँ जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ना ले जाए। नाटक कहानी तो तुम सबने देखी होंगी, छवि देखते हो आखिर करते ही क्या हो। पर ये याद है कि किस तरह के नायक हमें पसंद आते हैं, जो शांत और गंभीर होते हैं। इसलिए हमेशा शांत रहें, कम बोलें, नियम बनाएं कि किसी की पूरी बात सुनने के बाद, देखो मैं जो तुम्हें नियम बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे 99% जो झगड़े हैं उन्हें खत्म कर देगा। और हमें अपने जीवन में उन्नति करनी है, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम किसी से लड़े ना, झगड़े ना। क्योंकि लड़ाई झगड़े से क्या एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है। एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, करियर वेस्ट। तो किसी को सलाह ना दें। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, उसे अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप सच बता रहा हूँ मैं आपको कि आपके जो 99% झगड़े ना वो खत्म हो जाएंगे दोस्त। वो ये नियम ये है कि किसी ने कोई भी बात कही, तुम 5 सेकंड रुकने के बाद ही जवाब देंगे। ये नियम बना लो। चाहे किसी ने ये भी क्यों ना पूछा हो कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो 5 सेकंड ब्रेक, 5 सेकंड ब्रेक करने के बाद ही उसको जवाब देना है, चाहे जो भी हो, है ना। तो 5 सेकंड रुकना है, उसी के बाद जवाब देना है। और सत्यमित भाषणम, सत्य की रक्षा के लिए कम बोलिए। जितना अधिक बोलेंगे तो संभावना है कि आप झूठ बोलेंगे। तो क्यों बोल रहे हो यार, क्या हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सत्य की रक्षा के लिए कम बोलो, क्योंकि सत्य बहुत गिना चुना होता है। जब भी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम ज्यादा बोल रहे हो, तो यकीन मानो कि तुम झूठ बोल रहे हो। और झूठ बोलना एक पाप है, इससे एनर्जी वेस्ट होती है और करियर कभी बनने वाला नहीं है मेरे दोस्त, कभी भी करियर नहीं बनेगा आपका। तो नियम बनाओ कि किसी की बात सुननी है और 5 सेकंड रुकने के बाद ही जवाब देंगे, चाहे जो भी हो। और हमारे भारत में परंपरा है कुछ लेकर देने की। ये मेरे जीवन की पहली वीडियो है। मुझसे काफी भूल हुई होंगी, मैं जानता हूँ, पर मुझसे कहाँ भूल हुई और मुझे कहाँ सुधार करना था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मैंने अच्छा प्रयास किया है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। और उन वीडियो को जरूर शेयर करें जो जीवन के चक्रव्यूह में उलझकर अपनी
क्षमताओं को भूल गए हैं। कर दो इस अखिल ब्रह्मांड में अनंत के आरंभ का उद्घोष। जय हिंद, जय भारत।